हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के जीके जीएस के प्रश्न को करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। जो आप लोग थंबनेल पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन को करेंगे और ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है दोस्तों। अगर मेरा पिछला वाला क्लास अगर नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों के दोस्त सर्कल में भी जो भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको उन्हें भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा, और नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी संसद में कामकाज जो है हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है अनुच्छेद 122, बी में अनुच्छेद 121, सी में अनुच्छेद 119 और डी में अनुच्छेद 120। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 120। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? ये थंबनेल में आप लोग देखे होंगे। पहली बार जो है कहाँ किस वर्ष में रेलगाड़ी चलाई गई थी? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है 1853, बी में 1854, सी में 1855 और डी में है 1852। दो नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1853। ठीक है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक ने से चार्टर हासिल किया था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से अपना चार्टर हासिल किया था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है किंग जॉर्ज प्रथम, बी में किंग जेम्स प्रथम और सी में है क्वीन विक्टोरिया और डी में है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कौन है? ठीक है, सबसे ज़्यादा जनगणना जो 2011 में हुआ था उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में तमिलनाडु, बी में केरल, सी में छत्तीसगढ़ और डी में आंध्र प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूसरी उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को डैश के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में नॉर्थ वेस्टर्स, बी में है पछुआ हवाएं, सी में उत्तर पूर्वी हवाएं और डी में है लू। क्या होगा दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लू। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लू कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है मणिपुरी, बी में है ओडिसी, सी में कथकली और डी में है कथक। क्या होगा दोस्तों? केलुचरण महापात्र जो है किस नृत्य से संबंधित है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओडिसी। ठीक है, किससे संबंधित है? ओडिसी से। ठीक है, ओडिसी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 1526 में पानीपत की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? किसके किसके बीच लड़ी गई थी? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में हुमायूं और शेर खान, बी में अकबर और हेमू, सी में बाबर और इब्राहिम लोदी और डी में है बाबर और राणा सांगा। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, पानीपत की लड़ाई 1526 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है,
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में अनुच्छेद 29-30, बी में अनुच्छेद 19 से 22 और सी में अनुच्छेद 25 से 28 और डी में अनुच्छेद 14 से 18। क्या होगा दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 से 28। ठीक है, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, के अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा इकाई डैश है। क्या है दोस्तों? विद्युत आवेश का ऐसा इकाई क्या है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है जूल, बी में न्यूटन, सी में कूलम और डी में है वाट। क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कूलम। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कूलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है ओडिसी, बी में है मोहिनीअट्टम, सी में है सत्रिय और डी में है मणिपुरी। क्या होगा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु, ये साइंस का क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति क्या कहलाता है यदि वस्तु का वेग नियत है? अगर वस्तु का वेग नियत होगा तो गति क्या कहलाएगा? तो हम ऑप्शन पढ़ते ए में है सिर्फ मंदित गति, बी में असमान गति, सी में एक समान गति और डी में है सिर्फ त्वरित गति। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक समान गति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा एक समान गति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा क्या है? यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा क्या है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है 13 से 18, बी में है 17 से 18 और सी में है 15 से 16 और डी में 19 से 20। क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 से 18, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 17 से 18। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? किस शासक ने किया था दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है गयासुद्दीन बलबन, बी में जलालुद्दीन खिलजी और सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में है अनंगपाल। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनंगपाल। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज से पहले दिल्ली पर अनंगपाल ने शासन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। कौन सा जो है जो प्रोटीन पाचक एंजाइम का एंजाइम है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में लाइपेज, बी में कोलेजन, सी में पेप्सिन और डी में एमाइलेज। क्या होगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा पेप्सिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में झारखंड, बी में राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश और डी में है गुजरात। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। mRNA से जुड़े, लिखा हुआ mRNA से जुड़े राइबोसोम्स के एक समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? आरएनए से जो जुड़ा होता है, mRNA से जुड़े राइबोसोम जो होता है उस समूह को क्या कहते हैं? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है पॉलीसम, बी में मोनोमर, सी में पॉलीमर और डी में है पॉलीपेप्टाइड। क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पॉलीसम। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा पॉलीसम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट निम्न में से किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट जो है निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन पढ़ते ए में राहुल द्रविड़, बी में संजय मांजरेकर, सी में रवि शास्त्री और डी में है मिल्खा सिंह। क्या होगा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संजय मांजरेकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से जो कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में संपत्ति कर, बी में सीमा शुल्क और सी में वस्तु एवं सेवा कर
और डी में है उत्पाद कर। क्या होगा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये संपत्ति कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। ये संपत्ति कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है भूमध्य सागरीय वन, बी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी में शीतोष्ण सदाबहार वन और डी में शीतोष्ण पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा दोस्तों, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी जो है किस वन में पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक था। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में नवपाषाण काल यानी युग, बी में पुरापाषाण काल युग, सी में मध्यपाषाण युग और डी में है ताम्रपाषाण युग। क्या होगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, नवपाषाण युग, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नवपाषाण युग। चलिए दोस्तों क्लास को यही प्रिंट करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी 37 लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग इनको 50 क्रॉस करवा दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं। और आप लोग मेरा पिछला क्लास नहीं देखे तो ज़रूर का प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों क्लास को यही प्रिंट करते हैं। जय हिंद।